नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं साइंस के एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 20 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। आज अपने 21 से लेकर 25 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। रोज 5 क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है आज का। ऐसे अंग जिनके कार्य समान परंतु उत्पत्ति एवं संरचना भिन्न भिन्न होती है। ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति व संरचना भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा समवर्ती अंग। दोस्तों, जो समवर्ती अंग होते हैं उनके कार्य समान होते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और इनको एनालॉग्स अंग कहा जाता है या एनालॉग्स ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कीट, पक्षी व चमगादड़ तीनों ही अपना जो पंख होते हैं, अपने पंखों का यूज उड़ने के लिए करते हैं। दोस्तों, उड़ने के लिए करते हैं तो उड़ना एक ही प्रकार का कार्य है, लेकिन इनकी संरचना व उत्पत्ति अलग अलग होती है। कार्य समान हो तो उन्हें समवर्ती अंग कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उन्हें कहते हैं समजात अंग, यानी इसको होमोलॉग्स ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए घोड़े व मनुष्य के जो अग्रपाद होते हैं, इनकी उत्पत्ति व संरचना क्या होती है? समान होती है। लेकिन घोड़ा अपने अगर पैरों का जो यूज करता है वो दौड़ने के लिए, चलने के लिए करता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता, यानी कार्य अलग अलग हैं, तो ये समजात अंग हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था, कुछ क्वेश्चन बताए थे जिसके अंदर मैंने कहा था कि जिस प्रकार जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार कुछ मैंने आपको बताया था। तो उसकी ट्रिक याद रखना, हमेशा विद्युत मोटर विया की और डायनेमो यावी का विद्युत सेल रावी की खरीदो। ये एक प्रकार की एक लाइन बन गई दोस्तों, वैसे याद करने के लिए है। तो जैसे विद्युत मोटर विया की, वी का मतलब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, या का मतलब होगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। इसके अलावा डायनेमो यावी का खरीदो। यावी मतलब कंपनी समझ लो, यावी का खरीदो। तो या से हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, वी से हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा डायनेमो। इसी प्रकार विद्युत सेल रावी का, विद्युत सेल किसका खरीदो? रावी का खरीदो। रा से हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, वी से हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण होता है विद्युत सेल। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, विद्युत हीटर याद रखना। जो विद्युत हीटर होता है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ये कुछ बातें थी, ये ट्रिक थी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट शेयर भी करना। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, किस हार्मोन को ट्रिपल एफ, दोस्तों 3F के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा एड्रीनलिन हार्मोन को। एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है इसको FFF या 3F के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं हार्मोन की। हार्मोन क्या चीज होता है? दोस्तों, हमारे शरीर में पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्त्राव निकलता है उसे कहा जाता है हार्मोन। क्या कहा जाता है? हार्मोन। और ये इसका मतलब क्या है? अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं या ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? तो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथियां और एक होती है मिश्रित ग्रंथियां। यानी ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्त्राव निकलता है उसे कहा जाता है हार्मोन। अपने बात कर रहे हैं ट्रिपल एफ हार्मोन की, यानी FF हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। व्याख्या में पढ़ते हैं, जो एड्रीनल ग्रंथि होती है दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि होती है उसमें से ये हार्मोन निकलता है। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो एड्रीनल ग्रंथि होती है इसके 2 भाग होते हैं और ये किडनी के ऊपर यानी वृक्कों के ऊपर पाई जाती है। और मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? किडनी होती है, क्योंकि इसके अंदर से 75 से 80% उत्सर्जी पदार्थों को क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्रंथि की, तो एड्रीनल ग्रंथि वृक्कों के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। दोस्तों, मेड्यूला, अब ने हार्मोन की जो बात की है अभी हमने, एड्रीनलिन हार्मोन ये मेड्यूला भाग से निकलता है। कौन से भाग से निकलता है? मेड्यूला भाग से निकलता है। लेकिन कोर्टेक्स भाग से एक हार्मोन और निकलता है जिसको मिनरेलोकार्टिकोइड कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एड्रीनलिन हार्मोन है। FF जो हार्मोन है, ट्रिपल F हार्मोन है, ये क्यों निकलता है, कब निकलता है? जब व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है, चिंता होती है, उत्तेजना के समय, व्यय के समय, दोस्तों ये हार्मोन निकलता है जिसको एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है। अब इसके अंदर एफ का मतलब क्या होता है? एफ जो एक एफ है दोस्तों, इसका मतलब होता है फियर, दूसरे एफ का मतलब होता है फ्लाइट,
तीसरे एफ का मतलब होता है फाइट, यानी डर के समय, भागने के समय और अपने किसी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो क्रोध के समय भी ये हार्मोन काम आता है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जो कोर्टेक्स भाग होता है दोस्तों, इससे मिनरेलो कार्टिकोइड जल की मात्रा को उपयुक्त बनाए रखता है। जो कोर्टेक्स भाग से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मिनरेलो कार्टिकोइड, ये काम क्या करता है, जल की मात्रा को उपयुक्त बनाए रखता है। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अपनी पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। मानव रुधिर में किन कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए, कई बार साधारण क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मानव रुधिर में किन कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, तो सही जवाब आएगा आरबीसी को। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पुस्केल, यानी लाल रक्त कणिका इसको कहा जाता है। और ये जो कणिका होती है दोस्तों, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए डब्ल्यूबीसी, यानी जिसको व्हाइट ब्लड कार्पुस्केल्स बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और तीसरी होती है विमाणु, दोस्तों इसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। जो आरबीसी होती है इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, विमाणु को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये 3 प्रकार की कणिकाएं अपने रुधिर के अंदर पाई जाती है और कणिकाओं का 45% होता है। और रुधिर के अंदर दोस्तों एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं और उसका 55% होता है। रुधिर के अंदर कितना परसेंट होता है, प्लाज्मा 55% होता है। कणिकाएं कितनी परसेंट होती है, 45% होती है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी की कमी से अगर रोग हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। लेकिन अभी हमने बोला कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसका एक अपवाद है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। ऊंट व जो लामा जंतु होते हैं इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है। आज का 4 नंबर क्वेश्चन है कि मर्दा की क्षारकता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जो डब्ल्यूबीसी होती है ये रोगाणुओं को मारने का काम करती है, इसको सैनिक कणिका के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का काम होता है O2 व CO2 का परिवहन करना, O2 व CO2 का परिवहन करना। और जो प्लेटलेट्स होती है ये रक्त को थक्का जमाने का काम करती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मृदा की क्षारकता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सही जवाब आएगा जिप्सम का। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है दोस्तों, जिसके अंदर जल के 2 अणु पाए जाते हैं। इसका अन्य प्रयोग कहाँ करते हैं, सेम, यानी आप जानते हो जहां पानी अधिक होता है, पानी की समस्या आ जाती है, सेम को दूर करने के लिए भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सीमेंट को, जो सीमेंट होता है उसको जल्दी जमने से रोकने के लिए भी जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और मृदा की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, साथ में 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 25 मतलब 100 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। सड़े अंडों जैसी गंध आती है, आपको बताना है कि सड़े अंडों जैसी गंध किसमें से आती है। जैसे ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इन पर भी चर्चा कर सकूं, एमीन, नाइट्रोबेंजीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और एस्टर से। सही जवाब आएगा सड़े अंडों जैसी जो गंध आती है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है, H2S से आती है, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अन्य इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पूछ लिया जाए ओजोन से कैसी गंध आती है, तो दोस्तों सड़ी मछली जैसी गंध आती है ओजोन से। अगर पूछ लिया जाए एमीन से कैसी गंध आती है, एमीन दोस्तों 3 प्रकार की होती है, NH2, NH और NH3 भी अमोनिया होती है, लेकिन अमीन मानी जा सकती है, या NH मान सकते हैं अपने। लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है, एमीन जो होती है इससे मरे चूहों जैसी गंध आती है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इससे सड़े अंडे जैसी गंध आती है। जो नाइट्रोबेंजीन होता है इससे कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। जो एस्टर होते हैं दोस्तों, एस्टर जिसको अपने RCOR से लिखते हैं, जो एस्टर होते हैं इनसे फलों जैसी गंध आती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गए, फलों जैसी गंध एस्टर से आती है, कड़वे बादाम जैसी गंध नाइट्रोबेंजीन से आती है, सड़े अंडे जैसी गंध हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है, मरे चूहों जैसी गंध एमीन से आती है, सड़ी मछली की गंध ओजोन से आती है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है दोस्तों, जो बेंजीन होती है, बेंजीन वल्ले होती है, चित्र दिखा रखा है, उसके ऊपर अगर NO2 लगा दें तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट, शेयर और फॉलो जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।